हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में A1 मॉडर्न स्टडी। आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीवों से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इंगित करती है कि यह पीड़कनाशी और उर्वरक से संदूषित है, मल पदार्थ से संदूषित है, उपभोग करने के लिए उपयुक्त है, रोगजनक जीवाणु से रहित है। जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इंगित करती है कि यह मल पदार्थ से संदूषित है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। कॉलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए एक सूचक अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत और क्षयमान पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। परजीवी जीव कहलाते हैं, सहजीवी, कीटाहारी, मृत पोषित। मृत और क्षयमान पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव मृत पोषित कहलाते हैं। करेक्ट आंसर डी नंबर, मृत पोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वर्म एक सूक्ष्म जीव है जो डाट डाट से संबंधित है। कृमि, कवक, विषाणु, जीवाणु। रिंग वर्म एक सूक्ष्म जीव है जो कवक से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी नंबर, कवक से संबंधित है। फफूंद या कवक एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर का उपयोग डाट डाट बनाने में किया जाता है। जूस बनाने में, करी बनाने में, मादक पेय बनाने में, चपाती बनाने में। खमीर का उपयोग मादक पेय बनाने में किया जाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर, मादक पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का गैसीय रूप डाट डाट की क्रिया एक उपयोगी रूप में परिवर्तित की जा सकती है या किया जाता है। जीवाणु, परपोषित पादप, लाइकेन, शैवाल। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का गैसीय रूप जीवाणु की क्रिया एक उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है। करेक्ट आंसर ए नंबर, जीवाणु की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। मशरूम इससे संबंधित है। कवक से, सब्जियों, अंडा, फूल की कली। मशरूम का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। मशरूम कवक से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए नंबर, कवक। मशरूम एक प्रकार का कवक है जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर अनायास ही दिखने लगते हैं। इसे खुम्भी या मशरूम भी कहते हैं। यह एक मृतोपजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक कोशिकी कवक का एक उदाहरण है ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम। एक कोशिकी कवक का एक उदाहरण है ईस्ट। करेक्ट आंसर बी नंबर, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक
डैट डैट जगत के अंदर सम्मिलित है? प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, मोनेरा। प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत के अंदर सम्मिलित है। करेक्ट आंसर डी नंबर, मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीव आते हैं, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा डी नंबर, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जीव की पहचान कीजिए जो मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। माइकोप्लाज्मा, एनाबीना, ईस्ट, राइजोबियम। वह जीव जो मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है वह है ईस्ट। करेक्ट आंसर सी नंबर, ईस्ट। जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीव आते हैं। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं, जबकि कवक जगत में वे शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर पाते हैं, जैसे कि हो गया अपना ईस्ट, मशरूम, दीमक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन डाट डाट नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। केवल एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस दोनों, प्लाज्मोलिसिस, केवल एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन केवल एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, केवल एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल का क्या कार्य है? जल का अवशोषण करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, भोजन तैयार करना, रक्षा प्रदान करना। लाइकेन में शैवाल का कार्य होता है भोजन तैयार करना। करेक्ट आंसर सी नंबर। लाइकेन में शैवाल का कार्य भोजन तैयार करना। लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसे कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा के असंगत गुण को पहचानिए। यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, स्यूडोपोडिया, एक कोशिकी। अमीबा के असंगत गुण ऑटोट्रॉफिक है। करेक्ट आंसर बी नंबर, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को भी प्रायः अमीबा कहा जाता है। अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियां नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। कुछ संबंधित जातियां महत्वपूर्ण परजीवी और रोगकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रक्त चूसक परजीवी होते हैं। रक्तभक्षी, मांसभक्षी, फलभक्षी, सर्वभक्षी। रक्त चूसक परजीवी रक्तभक्षी होते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर, रक्तभक्षी। रक्तभक्षी विलेयनी भी रक्त चूसने वाले परजीवी हैं जो अक्सर लकड़ी में पाया जाता है और इसका परपोषी जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, एंजियोस्पर्म। तो निम्न में से प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में ब्रायोफाइटस को जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर, ब्रायोफाइटस।
ब्रायोफाइटस वनस्पति जगत के एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होता है। इसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दोहरा निषेचन होता है? शैवाल, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म। तो इनमें से दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर, एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप में संलयन क्रिया में 3 केंद्रक होते हैं, एक युग्मक तथा 2 ध्रुवी केंद्रक। अतः प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होने की क्रिया विधि को दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु डॉट होते हैं। नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, रोडो, स्पाइरलम, एजेटोबैक्टर। फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु राइजोबियम होते हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर, राइजोबियम। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।